जय हिंद। हमारे देश की धरती उन वीरांगनाओं के आत्म बलिदान, साहस और सम्मान से सुशोभित है जो युद्ध में निश्चित हार की स्थिति में आक्रांताओं द्वारा गुलामी, अपमान और यौन हिंसा से बचने के लिए जौहर करती थी। हमारे देश को कई युवाओं को तो जौहर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। सर्च करिएगा गूगल पर। यह देश उन अलबेले भारतीय मस्तानों का है जिनका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजादी। कई क्रांतिकारियों की शहादत, कुर्बानी, बलिदान की नींव पर सन 1947 में यह देश आजाद भी हुआ। पर शायद हम में से कुछ लोग गुलामी के दर्द, सितम को शायद समझ नहीं पाए, अपने क्रांतिकारियों की कुर्बानी के महत्व को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें आजादी शायद मुफ्त में जो मिल गई। हम इतने स्वार्थी, बेगैरत हो गए कि जिन्हें दिल में, जीवन में सजाना चाहिए था, आदर्श मानना चाहिए था, उन्हें हमने श्रद्धा और सम्मान के नाम पर सिर्फ सड़कों चौराहों पर धूप, धूल और बरसात खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। और शायद यह देखकर युवा पीढ़ी समझी कि यह है हमारे देश के क्रांतिकारियों का सम्मान। हमारी पीढ़ी अपने संस्कार, अपने सभ्यता से भटक गई। तभी तो हमारी आज की पीढ़ी कुछ पैसों के नाम पर पान मसाला, गुटखा आदि को प्रमोट करने वाले राह भटकाते कलाहीन चेहरों को अपना आदर्श मानने लगे, जिनके मुख से संकट की घड़ी में बॉर्डर पर जूझते जवानों की हौसला अफजाई के लिए एक शब्द तक, एक चू तक नहीं निकला। तभी तो इनके जैसे राष्ट्र विरोधी जासूस, कीटाणु, दीमक देश में पैदा होने लगे। तभी तो पाकिस्तान जैसा फिसड्डी मुल्क हमें परमाणु बम की धमकी देने लगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम से ज्यादा हमारे देश में पल रहे इन कीटाणु बम पर ज्यादा भरोसा रखता है। ये हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल बेस्ड वीडियोस बनाती थी, ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती थी, और कहा जा रहा है कि वो भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचा भी रही थी। अपने वीडियोस, कंटेंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब से नो टू वॉर के मुहिम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। एक तरफ देश की जाबाज बेटी सोफिया युविका दुश्मनों को उसकी औकात बता रहे थे, जवान सरहद पर बम बारूद की परवाह न करते हुए अपनी जिंदगी को देश पर कुर्बान कर रहे थे, वही यह मोहतरमा सस्ती लोकप्रियता और पैसे की लालच में देश से गद्दारी करने में कहीं भी चूक नहीं रही थी। जब दो देशों के बीच जंग छिड़ गई, हमारी सेना पाकिस्तान के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, पाक के नापाक इरादों को ध्वस्त कर उसे उसकी औकात बता रही थी, तब हर हिंदुस्तानी भी सोच रहा था कि जरूरत पड़ी तो हम भी सेना की मदद करेंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और उसके कई साथी कई देशद्रोही दीमक की तरह भारत की नींव की सुरक्षा की नींव को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ये ज्योति मल्होत्रा सिर्फ कुछ पैसों, नेम, फेम और लव ट्रैप के चक्कर में फंसकर देश की खुफिया जानकारी, सैन्य जानकारियां दुश्मन देश को बेच रही थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से मिलकर देश को बेचने की साजिश की दास्तान आज हर भारतीय की जुबान पर है। जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैवल ब्लॉगिंग के बहाने कई बार पाकिस्तान जाया करती थी। 2023 में उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी ऑफिसर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसने उसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिलवाया। उन्होंने इस लड़की को पैसों का लालच दिया। इसके बाद और सिर्फ ज्योति ही नहीं बल्कि और भी कई नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे गद्दार भारत की सामाजिक स्थिरता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा और जड़ से काट कर फेंकना होगा। यह घटना शोर मचा रही है हमारे भीतर कि एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो रहते खाते यहाँ है, बच्चे पैदा करते यहाँ है, फ्री की सारी सुविधाएं यहाँ की चाहिए, नौकरी यहाँ की चाहिए, पैसा रुपया यहाँ से कमाएंगे, लेकिन वतन परस्ती दिल में देश प्रेम छुपाकर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की करेंगे। ऐसे लोग परमाणु बम से कम नहीं है, और इसी परमाणु बम की बात पाकिस्तान बार बार करता है। क्या सस्ती मानसिकता रही होगी इस लड़की की? ऐसे लोगों की सिर्फ चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूज के लिए अपना जिस्म बेचा, ईमान बेचा, और जब तक मन नहीं भरा
तो फिर देश बेचने चले। देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन देश के अंदर छुपे देशद्रोहियों से हम कैसे लड़ेंगे, जो देशभक्ति का चोला ओढ़कर रहते हैं यहां और वफादारी दुश्मनों की करते हैं। यह वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य सिर्फ ये था कि एक लड़की जो सिर्फ चंद व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लालच में अपने देश से गद्दारी करने से नहीं चूकी, इसकी वजह क्या है। हमारा देश का आज युवा जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना रहा है और वहां पर फेमस होने के चक्कर में अपनी मानसिक स्थिति को इस दशा में लेकर चला गया कि अगर कोई उसे गलत काम भी करवाना चाहे तो वो तैयार हो जा रहा है। बच्चों को बताइए कि उपलब्धि सोशल मीडिया में फेमस होने से नहीं है। उपलब्धि है देश की सेवा करने में, उपलब्धि है खुद को अच्छे कामों में लगाने में, उपलब्धि है अपने माँ बाप की सेवा करने में। अपने बच्चों को बचाइए और अपने बच्चों को मानसिक गुलाम होने से बचाइए, सोशल मीडिया का गुलाम होने से बचाइए। जय हिंद।